अगर आप नवदुर्गा की इन छवियों को ध्यान से देखें तो आप देखेंगे कि ये एक कहानी कह रही है। मुझे यकीन है कि आपने ये पहले कभी नहीं सुना होगा, इसलिए अंत तक जरूर देखें। तो जो पहला किरदार या रिश्ता किसी भी महिला का होता है वो बेटी का होता है, इसलिए देवी भी सबसे पहले एक बेटी है। उन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। फिर वो ब्रह्मचारिणी बनती है। यह उनका छात्र जीवन है, सीखने और बढ़ने की उम्र। यही कारण है कि उनके हाथ में कोई हथियार नहीं है और वह किसी बाघ या शेर पर भी सवार नहीं है। इसके बाद वो विवाह करती है और उन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। वो अपने पति का अर्धचंद्र ग्रहण करती है। अब चंद्रघंटा एक मां बनने की अवस्था में आती है, इसलिए उन्हें कूष्मांडा कहा जाता है। कूष्म का अर्थ है ब्रह्मांड और अंडा का मतलब है एग। वो मां बन जाती है और उन्हें स्कंदमाता कहा जाता है। यही से उनकी आंतरिक यात्रा शुरू होती है और उन्हें कात्यायनी कहा जाता है, जो महिषासुर का वध करती है। महिषासुर उनके अंदर और बाहर दोनों लड़ाइयों का प्रतीक है। उनकी आंतरिक लड़ाई उनकी आंतरिक भावनाओं से है और बाहरी लड़ाई पितृसत्ता और सामाजिक मानदंडों से। जब वो इन मानदंडों को तोड़ती है और अपने भीतर की सकारात्मक और नकारात्मक सभी भावनाओं को अपनाती है, तब वो कालरात्रि बन जाती है। और जब एक महिला इन सभी जीवन की चुनौतियों से गरिमा के साथ गुजरती है तो वो अन्य महिलाओं के लिए प्रेरणा बन जाती है और उसे महागौरी कहा जाता है। महा का अर्थ है महान, और वह समाज की अन्य महिलाओं और पूरे समाज को ऊपर उठाने की शक्ति विकसित करती है। अंततः वह सिद्धिदात्री बन जाती है, जो वरदान और शक्तियों की दात्री होती है। इसलिए सिर्फ उनकी पूजा करने से ज्यादा हमें उन्हें समझना चाहिए। मां शैलपुत्री की कथा हिंदू पौराणिक कथाओं से जुड़ी है और यह उनके पहले जन्म के रूप में सती और फिर हिमालय की पुत्री के रूप में उनके पुनर्जन्म की कहानी है। मां शैलपुत्री का पहला जन्म सती के रूप में हुआ था, जो राजा प्रजापति दक्ष की पुत्री और भगवान शिव की पत्नी थी। सती भगवान शिव से असीम प्रेम और भक्ति करती थी और उनके साथ कैलाश पर्वत पर रहती थी। लेकिन सती के पिता दक्ष भगवान शिव को पसंद नहीं करते थे और उनका अनादर करते थे। एक बार दक्ष ने एक बड़ा यज्ञ आयोजित किया, जिसमें उन्होंने जानबूझकर भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया। सती ने जब ये सुना कि उनके पिता के यज्ञ में भगवान शिव को निमंत्रण नहीं मिला है, तो उन्हें बहुत आघात पहुंचा। उन्होंने भगवान शिव की आज्ञा के विरुद्ध यज्ञ में जाने का निश्चय किया। जब सती अपने पिता के यज्ञ में पहुंची, तो वहां भगवान शिव के अपमान को देखकर वे बहुत दुखी हुई। उन्होंने अपने पिता की इस अपमानजनक हरकत को सहन नहीं किया और यज्ञ की अग्नि में अपने प्राण त्याग दिए। सती के आत्मत्याग के बाद उनका पुनर्जन्म मां शैलपुत्री के रूप में हुआ। शैलपुत्री का अर्थ है पर्वत की पुत्री। वे हिमालय के राजा हिमवान की पुत्री के रूप में जन्मी, इसलिए उन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। इस जन्म में वे फिर से भगवान शिव की पत्नी बनी। मां शैलपुत्री का वाहन वृषभ बैल है और वे अपने एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में कमल का पुष्प धारण करती हैं। वे पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण स्थिरता, साहस और धैर्य की प्रतीक मानी जाती हैं। नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है। उनकी उपासना से भक्तों को शक्ति, समर्पण और आत्मविश्वास की प्राप्ति होती है। वे सभी प्रकार की दुख तकलीफों का नाश करती हैं और अपने भक्तों को सुख, शांति और समृद्धि का वरदान देती हैं। मां शैलपुत्री की कथा ये सिखाती है कि भक्ति, साहस और समर्पण से किसी भी बाधा को पार किया जा सकता है। मां ब्रह्मचारिणी की कथा उनके तप और भक्ति की अनोखी गाथा को दर्शाती है। नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है, जो तपस्या और संयम का प्रतीक है। कथा के अनुसार मां पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। इस कठोर तप के कारण ही उनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। ब्रह्मचारिणी का अर्थ है वो जो ब्रह्म तप का आचरण करती है। मां पार्वती ने 1000 वर्षों तक केवल फल फूल खाकर तपस्या की और फिर कई वर्षों तक बिना जल और अन्न के रहकर कठिन तप किया। इस अद्वितीय तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार किया। मां ब्रह्मचारिणी की पूजा हमें ये सिखाती है कि सच्चे प्रेम और समर्पण से कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है। उनकी आराधना करने से भक्तों को धैर्य, संयम और संकल्प की शक्ति मिलती है, जिससे वे अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। नवरात्रि का तीसरा दिन देवी मां चंद्रघंटा को समर्पित होता है, जो मां दुर्गा के 9 स्वरूपों में से तीसरा स्वरूप है। मां चंद्रघंटा की उपासना शांति, साहस और शक्ति का प्रतीक मानी जाती है। मां चंद्रघंटा का स्वरूप बेहद शांत और तेजपूर्ण है। उनके माथे पर अर्धचंद्र का घंटा आकार है, इसलिए उन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। मां चंद्रघंटा का वाहन सिंह है और वे 10 हाथों में अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए रहती हैं, जो उनकी वीरता का प्रतीक है।
उनकी उपासना से भक्तों को भय और शत्रुओं से मुक्ति मिलती है। माँ चंद्रघंटा की कृपा से साधक में साहस, आत्मविश्वास और धैर्य का संचार होता है। नवरात्रि के तीसरे दिन साधक को स्वाधिष्ठान चक्र पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जिससे उसकी आंतरिक शक्तियाँ जागृत होती हैं। माँ चंद्रघंटा की पूजा में श्रद्धालु पीले रंग के वस्त्र धारण करते हैं और उन्हें दूध या उससे बनी मिठाइयों का भोग अर्पित किया जाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। साथ ही कमेंट करें कि अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहेंगे।